है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण के लिए टीएमसी और बीजेपी ने कैसे कमर कस रखी है। बंगाल युद्ध का हम जिक्र करेंगे। ममता की दूसरी सीट को लेकर अटकलें लगातार तेज होती चली जा रही हैं। नंदीग्राम के बाद किसी और सीट से ममता नहीं लड़ेंगी, ये टीएमसी साफ कर चुकी है। मोदी ममता के बीच भी चुनावी वार जो है वो तेज हो चुका है। तो एक तरफ ये तय हो चुका है कि नंदीग्राम के बाद किसी और सीट से फिलहाल ममता नहीं लड़ेंगी, लेकिन ममता को तिलक और भगवत से दिक्कत है, ये बात कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ ममता कहती हैं कि शाह सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रहे हैं। तो वार पलटवार का दौर जो है ममता और मोदी के बीच लगातार जारी है, बना हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार अब सामने आया है। दूसरी सीट से ममता के चुनाव पर टीएमसी ने यह जवाब दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उस पर पलटवार किया और अब दूसरी सीट से ममता के चुनाव पर टीएमसी का यह जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि 2024 में पीएम सुरक्षित सीट की तलाश करें। यह बात टीएमसी की तरफ से कही गई। वाराणसी से पीएम मोदी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, यह भी टीएमसी ने क्लियर कर दिया है कि 2024 में पीएम मोदी आप तैयार रहिएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता रौनिक दत्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनिक, अभी 2021 निपटा नहीं है कि 2024 की चुनौतियां एक दूसरे को दी जा रही हैं, पहले इससे तो पार पा लें। 2021 जो विधानसभा निर्वाचन है वो 2 फेज जाने के बाद भी अभी जो बंगाल का माहौल है, ये माहौल इलेक्शन का जो माहौल है वो माहौल गर्म हो चुका है, ये बोल ही सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब ममता बनर्जी, दूसरी तरफ मोदी, ममता मोदी के बीच में जो टक्कर, वो टक्कर तो सामने आ ही चुके हैं। कल जो घटना घटा था नंदीग्राम के, उस नंदीग्राम के घटना के बाद मोदी ने स्पष्ट बोल दिया था कि ममता बनर्जी हार रहे हैं नंदीग्राम से। ये स्पष्ट हो गया था कि नंदीग्राम में ममता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा ही नरेंद्र मोदी सभा से कहा था। इसके बाद ही बीजेपी के तरफ से भी दावी किया गया था कि ममता बनर्जी दूसरे कोई सीट से लड़े, मगर ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से बोल दिया गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत रहे हैं और ममता बनर्जी नंदीग्राम के सिवाय दूसरे कोई सीट में नहीं लड़ेगा। ये जो फाइटिंग चल रहा है, ये जो बाग बितंडा चल रहा है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस बीच में ममता बनर्जी के टीएमसी के तरफ से कड़ी चुनौती दिया गया है नरेंद्र मोदी। लेकिन जिस तरीके से कल हमने ममता बनर्जी को देखा, और अगर हम बाकी और दिनों की बात करें तो उन दिनों के मुकाबले कल की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क था। जिस तरीके से वो बात कर रही थी, बात करने का अंदाज भी उनका बदला हुआ था। तो क्या समझा जाए कि अभी सिर्फ 2 चुनाव के चरण जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इसी बीच हताश, निराशा साफ नजर आ रही है? क्या डर गई दीदी? एकदम बोल ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने ममता बनर्जी को देखा था पहली फेज में, और पहली फेज में आगे भी और दूसरे फेज में आगे भी वो लगातार भागते रहे। मगर कल जो देखा, शुभेंदु अधिकारी सुबह से हर बूथ में विजिट करने लगे, भागते रही, मगर ममता बनर्जी वो घर में बैठे ही मॉनिटरिंग कर रहा था। क्या कर रहा था किसी को मालूम नहीं था, मगर दोपहर को 1 बजे जब निकला, उसके बाद ही वो जो घटना घटा, ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो स्पष्ट हो गया था। ममता बनर्जी टेंशन में है नंदीग्राम में, क्योंकि उसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी, जिसको वो जगह दिया था नंदीग्राम में, अधिकारी परिवार को जगह दिया था टीएमसी की तरफ से, वो अधिकारी परिवार का छोटा लड़का शुभेंदु अधिकारी उसको टेंशन में फेर दिया। ये ऐसा ही बॉडी लैंग्वेज था उसका। और उसके बाद जो मोदी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी, उनका बोलने का अंदाज बहुत कुछ बता रहा था। घायल श्रेणी हालांकि अपने आप को वो कहती है, लेकिन कल साफ साफ हताश और निराश नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए अब ग्राफिक्स कुछ हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मोदी का दिखा डर, ममता ने क्या सरेंडर। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डर, बूथ कैप्चरिंग, गवर्नर से बातचीत, अपना गोत्र बताना, चिट्ठी लिखना, और जब कुछ और नहीं समझ में आया तो कलमा ही पढ़ देते हैं, कलमा पढ़ डाला। तो ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कैसे मोदी का डर जो है वो दिख रहा है और ममता कैसे सरेंडर करती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए अब इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं कि मोदी ने क्या एजेंडा सेट, ममता पर वार परफेक्ट। जी हाँ, इसमें
तिलक भव्वा अटैक जो है वो किया गया, यूपी बिहार को लेकर के भी अटैक किया गया, कटमनी प्रहार किया गया, चोटी राक्षसवार तक कर दिया, यहां तक कि दुर्गा राम पर भी जमकर घेरा गया। तो मोदी ने भी एजेंडा पूरी तरह से सेट कर लिया है और कैसे ये वार करना है पता है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की दुर्गा से जिहादी दीदी तक का सफर आखिर कैसा रहा ममता दीदी का। बता दें आपको कि 2001 में तहलका टेप सामने आया, ममता अटल सरकार से बाहर हो गई, ये बात है 2001 की। इसके अलावा 2001 विधानसभा में कांग्रेस के साथ दाल जब उनकी नहीं गली तो 2003 में एनडीए में उन्होंने वापसी करना मुनासिब समझा। 2003 में आरएसएस के कार्यक्रम में ममता को बंगाल की दुर्गा बताया गया था कि ममता बंगाल की दुर्गा है, लेकिन 2008 तक आते आते भगवा खेमे के लिए ममता जिहादी दीदी बन गई। देखिए कैसे समीकरण जो थे वो बदल गए। 2014 की बात करें, 2014 में संघ की पत्रिका ने टीएमसी को जमातुल तृणमूल का नाम दे दिया था बाकायदा, और कई जगहों पर दंगे और बर्धमान बम विस्फोट के बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो आपने देखा कि कैसे अब इस वक्त बंगाल का युद्ध जो है लगातार अपने चरम पर पहुंचता चला जा रहा है। पल पल की अपडेट लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए आप हमारे साथ।